हमारे साथ में बिलाल अहमद मौजूद हैं। इनका ग्राम सभा बहुत दूर है, लेकिन रामपुर बजहा में रहते हैं, अपने ननिहाल में। आज ये हमारे पास आए हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। बिलाल जी, आपको क्या दिक्कत है? प्रशासन से आप भागे भागे क्यों फिर रहे हो? प्रशासन से बहुत बहुत दिक्कत है भैया। प्रशासन जो है, जब प्रशासन तमंचा लेके घूमने लगती है जी। तो फिर न्याय की कोई उम्मीद तो है नहीं हमें। इस तरह से किसी भी व्यक्ति को पीट रहे हैं, अच्छा। सरेराह पीट दिया जाता है, उन्हें तमंचा दिखाया जाता है। क्या ये प्रशासन ने तमंचे की दुकान खोल रखी है इस मिसाल क्षेत्र के में? तौर पर किसको पीटा गया अभी? मिसाल के तौर में अभी एक मासूम बच्चा दानिश, जिसे जो है यहाँ पे बरसड़ा पुल के समीप ही उसे रोका गया और उससे लाइसेंस मांगा गया। जी। और लाइसेंस न दिखाने पर उस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो अपने होश खो बैठा और उसके हाथ पैर तक काम नहीं करते थे। वो किसी को पहचानने से भी इनकार कर रहा था। इस बर्बरता को देखते हुए जो है तत्काल प्रभाव में कार्रवाई हुई जो है, जी। लेकिन जो है अभी तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे पहला सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या प्रशासन को फुल छूट दे रखी है कि वो तमंचा लेके घूमें? बताइए। लेकिन उनके पास तो लाइसेंसी हथियार होता है ना, तो नहीं नहीं, उनको तो उसके पुलिस छूट मिली है। अलावा भी उस बच्चे को जिस तरह से कथित रूप से ले जा करके पुल के समीप उसे कहा गया कि आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आप तमंचा पकड़िए, तो बच्चे ने नहीं पकड़ा। तो उसकी ये हाल हुई है कि आप जाके देख भी सकते हैं। अभी प्रयागराज में रेफर है वो। तो क्या आपके और रिश्तेदार लगते हैं कुछ? नहीं नहीं, हमारे तो रिश्तेदार हैं ही, लेकिन रिश्तेदार हो या ना हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आज उसको मारा गया, कल समाज में किसी और व्यक्ति को भी पीटा जाएगा। इसमें जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो केस हुआ बच्चे के साथ में जी जी। और उसका निलंबन हुआ, ये आप इसका श्रेय किसको देते ये हैं? तो सरकार की श्रेय है और ईमानदार अधिकारियों की श्रेय है, और जो है उनकी जो है महानता है कि उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव में कार्रवाई हुई। लेकिन उस तमंचे की भी जांच की जानी चाहिए। उनके पास तमंचा कैसे आ रहा है, पुलिस के पास तमंचा क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है? दानिश के भाई साहब आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए। जी जी। क्या आश्वासन मिला? जी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी हम लोगों की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो है अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि पूरी मदद की जाएगी उस बच्चे की। और उन्होंने और काफ़ी समय से अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा है हम लोगों पर, करीबी भी रहे हैं। आदरणीय शिवपाल चाचा भी हमारे खास रहे हैं, आदरणीय गुलशन यादव। हम समाजवादी लोग हैं, तो समाज के लिए अच्छा क्रियाकलाप हम लोग कर ही रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग समाजवादी हैं और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो बुलडोजर, सीबीआई, ईडी या क्राइम ब्रांच या इनकाउंटर, तो सब आम सी बात है भाई साहब। आगे भागे क्यों फिर रहे हो, ये बताओ। अब वही तो है, बता तो दिए आपको कि हम लोग समाज की सेवा करते हैं। ये सरकार के लोगों को या कि प्रशासन के लोगों को अच्छा कार्य इस समय पसंद नहीं है। शासन करता कौन है? करप्शन यही भ्रष्ट लोग हैं, शासन प्रशासन के और सरकार के लोग। सरकार बहुत ईमानदार हो जाए, मगर उसके नीचे जो विभीषण बैठे हुए हैं वो तो करेंगे ही ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी बहुत पहले, और एक बढ़िया सा वीडियो है उनका, आपकी अदालत में कहा था कि जब जो है किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगी और शासन प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को संगठित करके उसका प्रतिकार करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ और कहा था कि जब हम बेसहारा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो वही हाल हमारा हुआ। आवाज़ उठाए तो बागी, और किसी ने हथियार उठाया तो आतंकवादी। अपना हक किसी भी तरह से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और समाज में बहुत सी क्रूरता हो रही है, उसके विरुद्ध क्या कहा जाए सब आप लोग भी जान रहे हैं, और आप लोग सच दिखाइए। मैं तो आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं। और आपका तो मैंने कई वीडियो देखा भी है, और पहले भी आपसे रूबरू हुए हैं, उसमें आपने सत्यता दिखाई है और आपकी महानता है। इन कोशिश करना कि आपके पीछे भी बुलडोजर और ईडी का प्रयोग ना हो। जहाँ करप्शन चल रहा है, क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? आपको भगा दिया गया है वहाँ से, क्योंकि आप लोग को जाने नहीं दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। आपके ऊपर कितने केस हैं? हमारे ऊपर तो 23 केस चल रहे हैं। एक चीज हमको ये बताइए, 23 केस में क्या एक भी सच्चाई नहीं है? एक भी सच्चाई नहीं है। 23 केस ऐसे लग गए। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो समाज है यहाँ का, यहाँ से सबसे पहले मुखबिर और दलालों को पुलिस का काम है। पुलिस इन्हें पहले जेल भेजे, क्योंकि इनके वजह से शरीफ आदमी भी अपराधी बन रहा है। अपनी दुश्मनी के चलते प्रशासन को गलत सूचना दे के उसे फंसाया जाता है, और उसके बाद उसके विरुद्ध जो है ऐसे ऐसे मुकदमे रच दिए जाते हैं, कोई हिस्ट्री सीटर बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ की दलाली और करप्शन खत्म किया। प्रत्येक गाँव में 4 दलाल हैं, तो इसके विरुद्ध आप लोग आवाज़ चलाइए। कुछ प्रशासन इनको भी गिरफ्तार करे। किसी भी व्यक्ति को इस तरह से जो है फंसा के हिस्ट्री सीटर बना रहे हो, क्रिमिनल बन जा रहे हो, उसे प्रशासन जीने नहीं दे रहा है। इनको रोकेगा कौन? इनको अब आप लोग रोकिए, मीडिया रोके, प्रशासन रोके, इनके विरुद्ध सही जांच हो। ये जो इस तरह का करप्शन फैला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसके विरुद्ध आप लोग आवाज़ उठाइए ना। अच्छा, हमको ये बताइए आप जी जी। कि आपके ऊपर 23 केस बताए ना? जी जी।
एक भी सच्चाई आपको नजर नहीं दलालों का और यहाँ के मुखबिरों का आशीर्वाद है, फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया। मतलब आपको मुकदमा आपको आशीर्वाद लगता है? अब उन्हीं का तो आशीर्वाद है, वो उनका आशीर्वाद है, हमारी जिंदगी बर्बाद है कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रंगत, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। और हमने खोली थी इसी बाग में आंखें अपनी, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। तो आपको रोकने के लिए क्या चुनाव लड़ने की जरूरत है? जी जी, जनता ने आशीर्वाद दिया, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव इस बेसिक पे लड़ेंगे कि मंच मेरी मजबूरी और शौक मेरा शमशीर। कौन सा चुनाव लड़ना पसंद अब करोगे? कोई भी छोटे कदम से उठाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ना कि एक बैग चढ़ेंगे, नहीं बिचवा से फट नहीं जाएंगे। तो क्या बीडीसी लड़िएगा? नहीं, बीडीसी नहीं लड़ेंगे। अब जो देखिए, जो जिस तरह से हम पार्टी, कोई भी हमारी जो पार्टी है समाजवादी, वो आशीर्वाद देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा जाना चाहते हो? अब जो भी आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से उम्मीद है क्या आपको? हमको न्याय की उम्मीद है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जी, नहीं, पहले आप मेरी बात समझिए। संविधान पे भरोसा है आपको? संविधान पे क्यों नहीं, उसी पे हम भरोसा कर रहे हैं, मगर वो जीवित हो तब। संविधान को आप लोग जिंदा करिए, जनता को जागरूक होने का समय आ गया है। बात समझिए, आप गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। जब आपको संविधान पे भरोसा है तो आप सरेंडर क्यों नहीं करोगे? संविधान पे भरोसा है, मगर लसड़िया में बांध के मार दिया जाता है। बात समझिए, कोई चीज़ नहीं है, नियम कानून की कोई चीज़ है। अब बताइए कि यूपी पुलिस पे मुझे शर्म आती है इस चीज़ पे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मगर जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कहेगा कि इतनी बहादुर पुलिस है। और बताते हैं कि इस सरकार में अपराध कम हो गया है, तो बताइए सबसे ज़्यादा मुठभेड़ इसमें अपराधी इतने दिलेर बने हुए बैठे हैं कि प्रत्येक जगह मुठभेड़ ही कर दे रहे हैं। और यूपी पुलिस महानता इतनी देखिए कि सटीक पैर में गोली लग रही है। हमारे कितने भाइयों को ज़बरदस्ती गोली मारा गया। तो इसीलिए कह रहे हैं मंच मेरी मजबूरी। किसी से डर नहीं है, डर है, डर बहुत है। वो अपने अल्लाह का और रसूल का डर है, और किसी का डर नहीं है। ना उसी के सामने सर झुकाएंगे साहब, वही मेरा मालिक है। न कोई सरकार हमें झुका सकती, न कुछ। मर जाएंगे 100 दिन गीदड़ का, 1 दिन शेर का जिएंगे, क्योंकि जो सत्य है वही बोलूँगा, सत्यता का साथ दूंगा। सत्य बोलते बोलते मर जाऊँ, ये परवाह नहीं है। डर उससे है बस, और किसी से नहीं है। बस समझिए आप। तो आप अब सरेंडर करके फिर जमानत लोगे अपने केस में? जमानत तो लिया ही जाएगा, परंतु मेरे घर पे कोई अभी तक नोटिस, कोई चीज़ नहीं आया है। इत्तला तो प्रशासन की लापरवाही देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है। वो कहते हैं मुकदमे में वांछित है, मगर हमारे घर पे कोई नोटिस आई है अभी तक, मुझे जानकारी दी। जिन मामलों में वांछित होऊंगा मैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा नहीं लगा है साहब। लगा क्या है, पुराने वारंट होंगे, या तो कोई 2-4 साल का मुकदमा होगा। फर्जी तरीके से यही मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, समझ रहे हैं। और बड़ा मुकदमा नहीं, सिर्फ परेशान करने के लिए। तो उन मुकदमों पहली चीज़ गिरफ्तारी नहीं है, उसमें सूचना दी जाती है, और उसमें सूचना देकर नोटिस चस्पा किया जाता है। न कोई नोटिस न कोई सम्मन अभी तक नहीं आया, तो हम कैसे माने कि हम आरोपी हैं। अब तक आपकी कितनी बार गिरफ्तारी हुई? मेरी गिरफ्तारी 2 बार हुई है, और पूरी तरह मनगढ़ंत तरीके से, कथित रूप से गिरफ्तार करके हमारे ऊपर 8-10 मुकदमे एक बार में लगाएंगे। बताइए, एक दिन में 10 अपराध में कैसे करूँगा, बताइए। कौन से केस में अरेस्ट हुए थे? मैं 307 में वहाँ पे अरेस्ट हुआ मोहम्मा में, और उसके बावजूद 10-10 मुकदमे लगाए गए, और उस जगह के मुकदमे लगाए गए जहाँ पे मैं पहुँचा नहीं था। प्रशासन से अपील कुछ है आपके पास? प्रशासन से अपील है कि अगर जीने दें तो ठीक है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उनसे। बस हिसाब से कुछ मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण दिया है कि अगर प्रशासन सिस्टम भ्रष्ट हो जाए तो हम कथित रूप से संगठित करके उसका प्रतिकार करेंगे। और दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी कहा है कि सामने वाला अगर मानव रहेगा तब तो उसका एक थप्पड़ में बर्दाश्त कर लूँगा, अगर दानव रहेगा तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। तो मैं तो उन्हीं की नीति पे चल रहा हूँ। या तो फिर मुख्यमंत्री जी गलत हैं, या तो फिर हम सही हैं। न्यायालय पे भरोसा है आपको? न्यायालय पे फुल भरोसा है, मगर न्यायालय को न्यायालय के तरीके से चलाया जाए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, ईमानदारी से कार्य कर रहे हो तो उनसे आग्रह है कि वो सब चीज़, एक चीज़ पुलिस वालों से कभी इनके प्रशासन ने नहीं पूछा कि उस व्यक्ति का कसूर क्या है, कौन सा वारंट है, किस चीज़ की गिरफ्तारी हो रही है, उससे भी तो पूछा जाना चाहिए। पत्रकार साहब आप बताइए, बिना गिरफ्तारी, बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के किसी भी घर में घुस जा रहे हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को पीट दिया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है? बताइए। अच्छी तो नहीं। मैं तो इसका सरासर विरोध करता हूँ पत्रकार महोदय। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।